तक कोई डॉक्टर बात वाणी आई जी, है, मेरी चिंता तो यह है, किसी भी आप अधिकारी एक की मिनट समीक्षा बस, ठीक है होगी। भदौरिया जी, डॉक्टर वाणी जी, टर्मिनेशन इनका इस बेस पर हो रहा है क्योंकि अपनी मांग रहे हैं, आप मांगे कर रहे हैं, बताइए क्या कहेंगे आप? मैं आपको मैं आश्वस्त करती हूं अभिलाष जी, यदि कोई अधिकारी इस प्रकार के अनियमितताओं में पाए जाते हैं तो मोहन यादव जी जीरो टॉलरेंस के तहत वहां जरूर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो सबके लिए वो एक सुरक्षा कवच है हमारा मुख्यमंत्री। ठीक है जितेंद्र जी, आपके जो ऑर्डर्स आए हैं, एक मिनट जितेंद्र जी, जिन पर यह लिखा है कि हड़ताल में सम्मिलित हैं या काम पर नहीं आ रहे हैं इस दौरान, उनके जितने भी आपके साथियों के टर्मिनेशन के लेटर्स आए हैं, कृपया कर बीजेपी में, डॉक्टर वाणी जी ने देखिए बहुत संवेदनशीलता वाली बात कही, उनके संज्ञान में ला दीजिए। डायरेक्ट नहीं दे सकते तो हमें दे दीजिए, हम भेज देंगे, हमारे संवाददाता भेज देंगे, पर उनकी नौकरी बचाना बहुत जरूरी है। एक आदमी को नौकरी मिलती है, पूरा परिवार मिठाई बांटता है, और यहां पर इन लोगों को ऐसे नौकरियों से निकाला जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। यह एक छोटी सी अभी व्यवस्था है। बाकी मैं दिनेश जी आपके पास आता हूं। दिनेश जी, यहां बड़ा सबसे बड़े सवाल यही है कि कोई अधिकारियों से पूछने वाला नहीं है साहब। किसी अधिकारी का टर्मिनेशन हुआ क्या? 3 साल से आपने इनको इंश्योरेंस क्यों नहीं दिया? किसी अधिकारी का टर्मिनेशन हुआ क्या कि आपने इनको एनपीएस क्यों नहीं दिया? किसी अधिकारी का टर्मिनेशन हुआ क्या कि आपने इनकी सेवा शर्तों में जो हमने वादे किए वो सुधार क्यों नहीं हुए? मतलब जिम्मेदारी सिर्फ हर चीज पर आउटसोर्स कर्मचारी या संविदा कर्मचारियों की, और नौकरी उनकी हमेशा हाशिए पर। और जो अधिकारी जो ये नियम बनाते हैं, जो ये ऐलान कराने के बाद इसको जनता तक पहुंचाते हैं, आदेश निकालते हैं, इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, यानी उनको पूछने वाला कोई नहीं है सर। ये सब स्थिति इसलिए है कि अकाउंटेबिलिटी भी तो सरकार में कोई चीज होती है जो कोई लेना नहीं चाहता। यदि अकाउंटेबिलिटी होती, संविदा कर स्वास्थ्य कर्मचारी यदि हड़ताल पर हैं तो कोई चिंता कर रहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? उप मुख्यमंत्री लेवल का सीनियर लीडर हेल्थ डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, वो इन लोगों से कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई बात कर रहा है? सरकार ने क्या कोई कमेटी बनाई है कि भाई इनके क्या इश्यूज हैं, जनता परेशान हो रही है, ये लोग क्यों हड़ताल कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सरकार इस मामले को गंभीर ही नहीं है कि इस विषय से कि जनता पर भी कोई फर्क पड़ता है। ये विषय केवल संविदा कर्मचारियों का नहीं है। ये जो स्वास्थ्य विभाग है, जिस पर दूर दराज के इलाकों में, गांव में, जिन लोगों के लिए इसी भरी गर्मी के सीजन में जिनको जरूरत होती है स्वास्थ्य सेवाओं की, वो जो लोग जनता को नहीं मिल रही, आप उनके बारे में भी तो सोचिए कि सरकार कितनी असंवेदनशीलता से इस चीज को देख रही है। ये एक हड़ताल का विषय नहीं है, पूरी व्यवस्था के ठप होने का विषय है जी। और इसके बावजूद पूरी आप देखिए कि सरकार, उसके राजनेता या अधिकारी, कोई भी इस मामले को लेकर चिंतित नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। तो ये देखिए बहुत संवेदनशील मामला है, और जिस तरह से वाणी जी ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो उसको संज्ञान में लेंगे। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि 2 दिनों से हड़ताल चल रही है और बीजेपी के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेताओं के, विधायकों के, सांसदों के, मंत्रियों के संज्ञान में ये बात ही नहीं है कि ये बेचारे संविदा कर्मचारियों की नौकरियां जा रही हैं। हम जरिया बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर एक आदमी की भी नौकरी बच जाए, वाणी जी अगर थोड़ा सहयोग कर दें, अधिकारियों को बोलें कि भाई ये सब मत करो, इनकी नौकरी मत लो, हम इनके बारे में अच्छी चीजें करने का विचार कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत सफल होगी। लेकिन मैंने आपको कल डिबेट में बताया था कि 72,000 लोगों को नौकरियों से बेदखल करने का आदेश आ गया, 5,000 लोगों की नौकरियां चली गई, आज 32,000। कब तक खामोश रहें? इसलिए सवाल पूछते रहेंगे।